हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। मैं राजीव सूद आज आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ। इसमें मैं आपको करियर ऑप्शंस के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे ये जानना चाहा कि हमें कौन सा करियर चूज करना चाहिए जिससे लाइन से पता चल सके और हम उसी करियर की ओर अपने आप को फोकस कर सकें। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, वैसे तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है एक पर्टिकुलर करियर के बारे में किसी व्यक्ति को बताना कि आप ये पर्टिकुलर करियर चूज करो, लेकिन हाँ, इंडिकेशंस हमें लाइन से जरूर मिलती हैं। कुछ लाइंस के पैटर्न से हमें पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति ये वाला खास जो करियर है इस लाइन के मुताबिक जाएगा तो उसमें बहुत सक्सेस मिलेगी। तो आज मैं वैसे ही कुछ कॉम्बिनेशंस आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगा, जिनसे आपको पता चलेगा कि ऐसा लाइन अगर आपके हाथ में है तो आपको इस टाइप का करियर यानी उस जॉब में या फिर उस फील्ड में जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जुपिटर माउंट की। यहां पर मैं आपको एक बार ड्रॉ करके बता रहा हूं। ये जो हमारी लाइन है ये लाइफ की लाइन है, और यहां जो माउंट है ये ऊपर वाला जो, इसको हम गुरु पर्वत कहते हैं हिंदी में। तो अगर हमारी जो लाइफ लाइन है इसमें से कोई भी ऐसी रेखा या कोई भी ऐसा ऑफशूट ऊपर की तरफ जाता है, यानी ये जो लाइफ लाइन मैं आपको बना के दिखाता हूं, यहां पर हमारी लाइफ लाइन होती है और ज्यादातर लोगों की इसी लाइफ लाइन से जुड़ी हुई एक रेखा इस तरफ को जाती है, जिसको हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं। और अगर इस लाइफ लाइन से कोई भी एक लाइन ऊपर गुरु की तरफ जाती है, इस तरफ ऐसे ऊपर की तरफ, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये कौन कौन से स्किल की जॉब चूज कर सकते हैं अपने लिए। तो इनके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होगा क्योंकि इनके अंदर राइटिंग स्किल बहुत अच्छे होते हैं, ये लेखक बन सकते हैं, लीडर क्वालिटीज इनके अंदर होती हैं। यानी कि अगर ऐसे व्यक्ति की किसी की लाइफ लाइन से एक लाइन निकलकर गुरु पर्वत पर जा रही है तो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी होती हैं और इन्हें अब्रॉड से इनकम मिलने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति चाहे तो अपने देश में ही रहें या विदेश से इनको पैसा मिलता है, या ये विदेश में जाकर भी कमा सकते हैं। इसके अलावा यह जो पैटर्न बन रहा है यह टीचिंग के लिए, बैंकिंग के लिए, और जो वकील या जज या इस लाइन में जाना चाहते हैं, ज्यूरिडिक्शनल लाइन में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद माना गया है। तो इसी के साथ एक पैटर्न और बनता है जिसको हम फ्लैग साइन कह देते हैं हिंदू पामिस्ट्री में। यानी अगर ये जो पैटर्न बना है लाइन का, मैं अगर इसको दोबारा से ड्रॉ करता हूं थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अगर जैसे ये पैटर्न बना है और यहां पर एक स्क्वायर साइन बन जाए कुछ इस तरह से, तो ये आप देख सकते हैं एक फ्लैग यानी झंडे की तरह दिखाई दे रहा है। यहां पर अगर कुछ ऐसा पैटर्न बनता है तो ये शो करता है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर राइटिंग की जो स्किल है वो बहुत ज्यादा होगी, यानी वह व्यक्ति राइटिंग के फील्ड में जाएगा तो बहुत कामयाब होगा। और अगर इन्हीं में से कुछ ब्रांचेस हैं, जैसे मैं आपको बना के बताता हूं, अगर कोई ब्रांचेस इस लाइन को कट कर रही हो, यानी कि हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस कुछ ऐसे इस लाइन को कुछ ब्रांचेस कट कर रही हो, तो इसका कुछ फल चेंज हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस इसको कट कर रही हैं तो इस लाइन का जो इफेक्ट है, जो हमें इसका बेनिफिट मिलने वाला था, वह कुछ कम हो जाता है। चलिए अगले पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको एक पैटर्न बताया जिससे हम यह जान सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति राइटिंग स्किल्स में, लीडरशिप क्वालिटीज में, जज, वकील, या फिर हम और इनको कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी कि ऐसे व्यक्ति क्या क्या बन सकते हैं। राइटिंग स्किल में राइटर बन सकते हैं, टीचर भी बन सकते हैं ऐसे व्यक्ति, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति अच्छे लीडर और अच्छे भाषण देने की कला इनके अंदर होती है। तो ऐसे अगर आपके हाथ में कुछ ऐसी लाइन है तो आप ऐसे कोई कैरियर चूज कर सकते हैं। चलिए अगला पैटर्न देखते हैं।
अगर आपकी लाइफ लाइन में से कोई ब्रांच निकलकर शनि की तरफ जाए, ऐसे अगर लाइफ लाइन से कोई ब्रांच शनि की तरफ जाती है तो ये क्या इंडिकेट करती है कि ऐसा व्यक्ति के अंदर एस्ट्रोलॉजर बनने के, यानी कि ज्योतिषी बनने के, पामिस्ट, जो काम मैं अभी कर रहा हूं ये पामिस्ट्री है, हस्तरेखा का ज्ञानी वह बंदा बन सकता है, तांत्रिक बन सकता है ऐसा व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति को इन सब कामों के अलावा, इन चीजों को, हो सकता है ऐसा व्यक्ति इन कामों में ना भी जाए, एज ए पार्ट टाइम इन कामों को करे। और ऐसे व्यक्ति को बिजनेस कौन कौन से करने चाहिए जिनकी ऐसी लाइन हो? ऐसा व्यक्ति कोयले से रिलेटेड, जमीन जायदाद यानी कि रियल एस्टेट से रिलेटेड बिजनेस करे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यानी जो लोग प्लॉट खरीदकर या जमीन खरीदकर बिल्डिंग्स बनाकर बेचते हैं, कोई ऐसा काम करे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम करे, हैवी मशीनरी का कोई काम करे, जैसे बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं, जैसे क्रेन्स होती हैं या बड़े ट्रक होते हैं, ऐसा कुछ काम करे। और लोहे के कई काम में भी हाथ डालेगा तो कामयाब होगा, क्योंकि शनि जो है उसका लोहा जो उसका फेवरेट है। तेल का काम करे, जैसे आपको पता ही है कि शनि देवता के मंदिर में तेल भी चढ़ाते हैं, तो तेल का काम करे, लोहे का काम करे, या फिर कोई लेदर से रिलेटेड, जैसे लेदर के प्रोडक्ट होते हैं, पर्स वगैरह बने होते हैं, जैकेट्स बनी होती हैं, ऐसा कोई काम करेगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत कामयाब होगा। तो इसमें हमने जाना कि जिस किसी व्यक्ति की लाइफ लाइन में से कोई रेखा निकलकर शनि माउंट पर जाती है तो ऐसे व्यक्ति के चांसेस बनते हैं ज्योतिषी बनने के, एस्ट्रोलॉजर बनने के, पामिस्ट बनने के, तांत्रिक बनने के। और इसके अलावा बिजनेस, कोयला, रियल एस्टेट, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर, हैवी मशीनरी, लोहे का बिजनेस, तेल का बिजनेस और लेदर आदि का बिजनेस करे तो कामयाब होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको मैं एक और दिखा रहा हूं लाइफ लाइन से ही। इसमें क्या है, अगर कोई ब्रांच लाइफ लाइन से निकलकर सूर्य पे चली जाए, ये जो माउंट है, जो अपोलो फिंगर है, यानी कि ये जो अनामिका उंगली का नीचे का हिस्सा है, यहां पर कोई लाइन पहुंचती है तो इसको हम सूर्य माउंट कहते हैं। अगर यहां पर पहुंचती है तो ऐसा व्यक्ति आर्टिस्ट, सिंगिंग, डांसिंग करने में बहुत माहिर होगा और ऐसा व्यक्ति नेम और फेम कमाएगा इन सब चीजों में। और इसके अलावा भी ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस में भी जा सकता है, यानी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और गवर्नमेंट जॉब में अच्छी पोस्ट जैसे IAS, IPS या और PCS, जो बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, गवर्नमेंट पोस्ट हैं, वो ऐसी पोस्ट के लिए तैयारी करे तो उसमें भी कामयाब हो सकता है, यानी कि हाई रैंक ऐसे व्यक्ति को मिल सकता है। और जॉब में भी ऐसे व्यक्ति को अच्छी पोजीशन मिलेगी, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं कि यह सूर्य है, सूर्य जो हमें फेमस करवाता है, नेम और फेम दिलवाता है। और जब किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति आर्टिस्ट बनेगा, सिंगर बनेगा, डांसर बनेगा, कामयाब होगा तो उसका नाम रोशन होना लाजमी है। और साथ ही साथ अगर कोई अच्छी पोस्ट पे होगा, जैसे कोई IAS, IPS या पुलिस का कोई अच्छा ऑफिसर या मिलिट्री का कोई अच्छा ऑफिसर होगा, तो उसमें भी उसको बहुत कामयाबी मिलेगी। तो ये सारी कुछ चीजें थी जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की। कुछ मैंने ऐसे पैटर्न्स बताए जिससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए, किस चीज का बिजनेस करना चाहिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही पामिस्ट्री से रिलेटेड और ऐसे ही रोचक वीडियोस लेकर आता रहूं। धन्यवाद।